बढ़ते हैं क्विक आगे। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of। हो गया सही है। याद रखना कि मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही होगी, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ये बंदा दीवार को लात मार रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंटम पैदा करने की कोशिश कर रहा है ना, पर क्या हो रहा है, खुद पेन महसूस कर रहा है, ठीक है। पर अगर एक सेम बंदा फुटबॉल पे वही पैर मारे तो क्या है, ये फन, आप जाते हो ग्राउंड फुटबॉल खेलने, आप दीवार को घर पे लाते क्यों नहीं मारते बैठ के, क्योंकि इसमें मोमेंटम आगे ट्रांसफर हो रहा है, इसमें फोर्स फॉरवर्ड जा रही है, इसमें मोमेंटम वापस आके इसी को मिल रहा है, ले पकड़ भाई अपना मोमेंटम, इसलिए इसमें ये परेशान। किक दोनों केस में लग रही है, बट एक फन है और एक परेशानी है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट है जी, the second law of motion tells us that there is a net external force acting on a body. It relates to the net external force and the acceleration of a body. F बराबर है m में, इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इस केस में एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल फोर्स समझते हैं, बाहर से लगाई गई फोर्स, ओके। चलो आगे, यहां तक हमारा कल हो गया था। To cause an object to accelerate or speed up, a force. ये आगे चलते हैं, इसको वर्क नहीं करिए एनिमेशन। एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास, याद रखिएगा, द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। क्यों, रीजन बीइंग एफ क्या होता है बच्चों, एम इंटू ए, more is the mass, more is the force required, okay। F बराबर है m में। नेक्स्ट है बच्चों, everyone unconsciously knows the second law, सबको ही पता है F बराबर m में। अगर आप साइकिल चला रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं कैरियर पे बैठ जाऊं तो तुम्हारी लाशें बताएंगी हाँ जी सर बैठ गए हैं, समझ में आया कि फोर्स है वो अब ज्यादा चाहिए क्योंकि मास है वो बढ़ गया है, क्लियर। आगे चलो, everyone knows that heavier objects require more force to move the same distance than lighter objects। लाइटर ऑब्जेक्ट उनको आप कम फोर्स से आगे ले जा सकते हो, भारी है, आप कहोगे मैं ट्रक को धक्का मार सकता हूँ, आंसर है नहीं, और मैं स्कूटर को, बाइक को मार सकता हूँ बेटी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप देता है, किसमें, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। जो पॉइंट कई बार नहीं लिखने वाले होते हैं, जैसे व्हाट डज, ऐसे पॉइंट तो सिर्फ समझने होते हैं कि इसका पर्पस क्या है लॉ का, ये बता रहा है कि F बराबर है m में इज ऑलवेज वैलिड, ओके, ठीक है जी। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, भाई फोर्स, जब देखो जहां पर आप ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा परिवारवाद है, कैसे, एफ को मान लो फादर, एम को मान लो मदर, ए उसका सन, ठीक है, ए की वाइफ को मैंने वी कहा था, है ना, और इसकी तीन सिस्टर कहाँ है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है ना वो आपको,
ये पूरा फैमिलीवाद है जिसने पूरे मोशन को जकड़ के रखा हुआ है। अगर ए नहीं होगा, सुनो, अगर एफ नहीं होगा, फादर ही नहीं है, तो इसका मतलब आगे फैमिली नहीं है, खत्म कहानी। समझ में आया? फादर ही नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा तो ये सारा राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ए जीरो करो, एस बराबर है यू टी, वी बराबर है यू, द मोशन इज यूनिफॉर्म। एकदम सिंपल सिंपल सोचने वाली बात है यार, कि सिर्फ एफ को जीरो करने से या ए को जीरो करने से क्या इक्वेशन बनेगी, बना के देखो। एस क्या बचा, यू टी, वी क्या बचा, यू, आगे भी वही है। तो देखो कि अगर एफ जीरो है तो मोशन कभी, वेलोसिटी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, और डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो सारा ओरिजिन क्या है, फोर्स। फोर्स के आने से फिजिक्स में ड्रास्टिक कन्वर्जन हो जाता है। क्लियर? चला गया? चलो आगे बेटा। Yes. वो आई भी लड़की की नहीं आई है, लिंक तो मैंने भेज दिया उसको। क्या यार, ऐसे से बच्चे यार हैं। चले आगे। ठीक है जी, कुछ नहीं खास इसमें। कुड़िए लिंक भेजदा तू आई नहीं। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ। चलो सतनाम वाहिगुरु। ठीक है, भेज दूंगा। ਹਾਂਜੀ Newton's second law of motion is the most significant law among the laws। सबसे सिग्निफिकेंट है ये, यूजफुल है। देखो ये पॉइंट नोट करने वाला है, सेकंड लॉ मेजर क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ फोर्स। क्या फर्क है ये? पहला लॉ है वो कंसेप्ट, बेटा आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे, पॉइंट आप लिखिए, बाद में आपको पॉइंट्स मिलेंगे नहीं ये। तो समझ में आया सीजीएस बेटे, एफ बराबर एम में ग्राम कैसे हम यूनिट लिखते हैं, और शॉर्ट में क्या है, डाइन। नेक्स्ट बच्चों, एम के एस या एसआई में क्या होगा लॉजिक के हिसाब से, मास केजी में आएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, न्यूटन। क्या है जी, न्यूटन। आगे चलो, एक मिनट, ये पहले ही पढ़ाया है मैंने तुम्हें और नहीं पढ़ा पहले। एक न्यूटन क्या होगा, 10 की पावर 5 टाइम, ये तो उसमें डाले। एक न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 टाइम। ओके, आगे पढ़ रहे, रिलेशन भी नोट कर लें प्लीज। एक न्यूटन 10 रेज़ पावर 5 टाइम काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन केस में। नेक्स्ट स्टेप प्लीज। एक न्यूटन कितना होता है, अगर मन में ऐसा ख्याल आ जाए, कितना है जी एक न्यूटन फोर्स? 1 किलो मास की बॉल, वो फोर्स जो 1 किलो मास की बॉल को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे पाए, दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है जी, तो मैं ये लिखवा देता हूं, सिंपल मैथमेटिकल तो यही है ना। मास 1 केजी हो, ए क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इसको ही हम शब्दों में लिख देंगे, दैट इज 1 न्यूटन। बहुत ही बेसिक। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखी। हाँ, नहीं लिखना तो मैं थेटिकल इसके बाद आएगा, थेटिकल।
चलेंगे आगे? तो ये चैप्टर काफी वास्ट है, हमें इस पे बहुत सारी चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये if a force produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg, then the force is called 1 meter. मैंने बताया वही लिखा हुआ, अगर आप डिफाइन करना लिखना है लिख लीजिए क्या डेफिनेशन है 1 न्यूटन का एक नंबर में, कि अगर टीचर पूछता है व्हाट इज 1 यूनिट 1 न्यूटन, यू विल गिव द आंसर, ठीक है जी? ऐसे ही अगर हम 1 बोलेंगे तो क्या होगा, मास आप 1 ग्राम कर देंगे और एक्सेलरेशन क्या कर देंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? आगे चलो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, याद है ना? तो कराया आपको, सबको याद है डायमेंशन, तो मैंने बहुत पढ़ा है तुम्हें। नेक्स्ट बच्चों, एग्जांपल्स क्या है, आप एग्जांपल नोट ना करें, सिंपल सॉल्व करें। रामू की कार है जी, 1000 kg का वेट है, अचानक गैस खत्म हो गई, तो रामू ने धक्का मार मार के उसको गैस स्टेशन तक लेके गया, और कितना एक्सेलरेशन 0.05, बताओ रामू ने कितनी फोर्स है वो कार पे लगाई, 15 न्यूटन। तो कितनी आएगी फोर्स ही, 15 न्यूटन। मास है, ये रामू है, ठीक है? एफ निकालना है आपको, ए भी दिया गया है, समझ में आया? एफ और ए का डायरेक्शन सेम होता है हमेशा, तो क्या आ गया जी? अलग हुआ तो कैसे होगा? पापा, बच्चा तभी आएगा जब पापा होगा, पापा चाहेगा है, अलग कैसे हो सकता है बताओ? पापा, बच्चे पापा को फॉलो करते हैं ना, तो फोर्स इज अ मेन पैरामीटर, फोर्स ही सभी को अराइज करता है। चलो, तो हंसने वाली बात है, मैं आपको याद करवा देता हूँ ऐसे, है ना, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके, फैमिली वाइज चले याद रह जाए कि फोर्स है वो पहले आएगा, फोर्स आएगा तब एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन के आते ही वेलोसिटी में चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? मोटी मोटी बात याद रखें। क्या आंसर है जी, बोलिए? सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आया? F बराबर ma का मीनिंग क्या है? क्लियर? यस बढ़ो आगे। यस क्वेश्चन, which of the following is the most significant law of motion? चलो जी, अब आपने निपटाई दिया, खत्म कहानी, नेक्स्ट चलते हैं। F बराबर ma, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ, ओके? नेक्स्ट है जी, a force produces an acceleration of 1 meter per second scale on an object of, बिल्कुल सही, किसके? पाउंड, पाउंडल नहीं होता, पाउंड, पाउंड होता है, पाउंडल क्या, पाउंड, पाउंड मास की यूनिट, इसे पाउंडल किसी यूनिट कंफ्यूज किया हुआ है, सर्च करो नेट पे, पाउंडल कुछ नहीं आएगा, हैं? अगर टेस्ला होगा, टेस्ला कहाँ? ये टेल्सा भी कुछ नहीं होता, टेल्सा, टेल्सा भी कुछ नहीं होता, मतलब उसने वैसे ही रैंडम दिया आपको। चलिए, ये सब आपको बताया 1 न्यूटन क्या है, क्लियर? एफ बराबर में सब क्लियर है जो अब तक पढ़ाया? सेकंड लॉ समझ में एक्चुअली क्या है सेकंड लॉ?
चलिए जी, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेरिवेशन करें यार हम। यस सर। न्यूटन लॉ कहाँ से ड्राइव होता है? तो ये मोमेंटम से ड्राइव होता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में चेंज हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या आप सिंपल लिख सकते हैं कोई ये डिफाइन सेकंड लॉ क्या है? F equals to dp by dt. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Clear? यस। चले आगे। कुछ क्या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होंगे यार? एक्सप्रेशन में देखता हूँ, फिर मैं आपको नोट पैड करवाता हूँ क्या है। सर ये नोट पैड पे कर। सिंपल है कि आप फोर्स होती क्या है, आप तो डायरेक्टली लिख लीजिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, सीधा लिखिए, एफ यहाँ से लिखिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। ऊपर का लिखने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। वैसे आप समझ लीजिए क्या है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट था, पहले v वेलोसिटी से चल रहा था, आपने f फोर्स लगा दी, वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, तो कितना चेंज आया? मोमेंटम में चेंज क्या आया? m इंटू डी, कितने समय में? dt टाइम में। तो फोर्स क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। याद रखें इतना जी, के यहाँ पर 1 है जी, तो f क्या हो गया? m dv अपॉन dt। और बच्चों कुछ बड़ी बातें कर रही है हमसे, सर नोट पैड नहीं करा। करवाता हूँ, नोट पैड कराता हूँ बेटा, यही करा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव आता है, इसने हमसे बड़ी बातें क्या कर ली हैं। अगर u और v कोई दो फंक्शन है, आप जानते हैं u और v कोई दो फंक्शन है, मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया क्या है उसमें, याद कर लें, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, इतना याद है आपको डेरिवेटिव? नहीं है तो लिख लीजिए, यूवी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओके, हम नोट पैड पे चलते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। नोट किया आपने इतना? ये फॉर्मूला नोट किया, यूवी क्या है? इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो चलिए नोट पैड पे चलते हैं। यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हमने यहाँ पर तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है ना। चलिए टॉपिक है जी हमारा लॉज ऑफ मोशन। तो हम बात करते हैं फोर्स की बेटे। फोर्स क्या है जी? m इंटू ए, है ना? या फोर्स क्या है? रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम dv बाई dt। p को क्या लिखा, आप जानते हैं p होता क्या है, m इंटू v। f क्या होगा बच्चे, t अपॉन dt ऑफ m इंटू v। क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन बाहर m dv अपॉन dt प्लस v बाहर m v इंटू dm बाई dt, है ना। ये बहुत सुंदर सा फार्मूला निकल के बाहर आया है बच्चों। ये फार्मूला है, ये क्या है, ये a है, आप ध्यान दीजिए। और ये तुमने पहली बार पढ़ा है ना। यहाँ पर क्या है देखिए, m इंटू a प्लस v dm अपॉन dt। दोनों अलग अलग जगह लगते हैं। जैसे जब आप एक रॉकेट लॉन्च करते हो तो वहां क्या वेरी करता है, मास वेरी करता है। ये कब लगता है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। कहाँ बच्चों, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। और ये कहाँ लगेगा, जहां पर मास कांस्टेंट है, v चेंज हो रहा है। दोनों चीजें हो रही हैं तो दोनों लगेंगे। समझ में आया आपको। तो कुछ इसके साथ के फिर हम क्वेश्चंस भी आपको लगवा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस रेडी है आपके लिए। इसके आगे वाले का क्या प्रॉब्लम होगा, किसका बच्चे, dm upon dt। इसके क्वेश्चन लगवाता हूँ। इसमें आपको मास जो है केजी पर सेकेंड या कुछ ऐसा लिखा रहेगा न्यूमेरिकल। इसे सॉल्व करते फिर हम बनाते करो, हो गया सॉल्व, जितना ही है। हो गया। एम ए भी आ गया, एम बाई डी टी भी आ गया। मौके पे एक फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी, वी वेलोसिटी है। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दूसरी क्लास से करवा देता हूँ। सेकंड नंबर लीजिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलिए, इस लॉग के हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया बेटा। अगर m कांस्टेंट है तो m बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ma बन जाता है। और अगर v कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला v dm बाई डी टी रहेगा। यहीं से इस वजह से ऊपर से अरे इसका ही आगे बता दिया मैंने बच्चों की, अगर m कांस्टेंट है तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फॉर्मूला ma बन जाएगा। अगर m वेरिएबल है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाए। हाँ जी। एक से नोट कर फॉर्मूले को आगे मैंने प्रॉपर इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई आपकी कॉपी भर गई। तो अगर m कांस्टेंट है तो इसका आंसर dm बाई डी टी जीरो हो जाएगा, और v कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इनको हम इसी क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है।
कि आपको एफ दिया गया है 6i प्लस 8j प्लस 10k और एक्सेलेरेशन दी गई है इन अ बॉडी, कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। क्या इसका आंसर आएगा? इसको सॉल्व कीजिए। आया आंसर जी? फोर्स का भाई है वही है, तो क्या आया मास? 4/√2। आपका भी किसी का आया? आपका क्या कह रहा है, क्यों नहीं आ रहा? आपको इनको तो वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको तो वेक्टर पढ़ाया है। फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एफ फोर्स है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? सारा ध्यान बातों में लगा दिया गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? नहीं पता? इसके कंपोनेंट्स ले लीजिए। आंसर कितना आ गया भाई इसका मॉडल्स ले लीजिए, बहुत गलत बात है ये। इस वेक्टर की एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो √200 है, ठीक है। ये कितना दिया है? √2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार कि m इज 10 kg। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? गलती नहीं करनी इस बार, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी बच्चे, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे फिर मत कहना मुझे। A block of 5 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate 3 kg per second at a speed of 4 meter per second. Calculate acceleration of block. क्वेश्चन नोट करें और फिर आपको दिए हैं बेटा 3-4 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले ये dm/dt 3 kg पर सेकेंड है, u कितना है 4 मीटर से ये पानी हिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका f कितना आएगा? u dm/dt और a कितना आएगा? f/m दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ में व्हाट इज मीनिंग ऑफ dm/dt? तो आंखें खोल के न्यूमेरिकल देखना है कि क्या दिया हुआ है, कौन वेरिएबल है, वेलोसिटी है या मास, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन।
A force of 50 Newton acts in the direction as shown in the diagram. The block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. Find out acceleration of the block. देखो जी, एक ब्लॉक है 5 kg है, अच्छी बात है, ब्लॉक है, कोई बात नहीं है ना। जैसे ये टेबल है, मैं यहाँ पर ऐसे फोर्स लगानी शुरू करूँ, देखो ऐसे भी लगा सकता था, मैं ऐसे भी लगा सकता, मैं टेढ़ा, कितना 5 न्यूटन, कितने एंगल पे 50। तो सबसे पहले आपको ये है कि आप 50 न्यूटन का क्या करेंगे। 50 न्यूटन cos थीटा, 50 न्यूटन sin थीटा। ठीक है जी, इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कॉस करेगा या साइन करेगा। कॉस थीटा। हाँ जी, कॉस थीटा बाय नहीं, तो ब्लॉक बाई गुजर रहा है क्या, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट तो है 50 न्यूटन ही है साइन। ए अब एक ही डायरेक्शन में फोर्स कौन सी होगी, अब कोई भी टेबल है यार, तुम समझो, ये मोबाइल है, कोई टेबल है, हम कोई मान लीजिए ये हमारे पास एक छोटा सा ये बाउल है ना, मैं इसको फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ इनको, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, और ये वाली क्या है, ये तो उसको नीचे दबा रही है। लो मैं से बैठ जाता हूँ, मूव कर लिया, टूट जाएगा ये, पर मूव नहीं करेगा। इतनी बात समझो, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें कि बॉडी को आगे बढ़ने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्स, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है यार, कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। अभी बताओ कि वो कंपोनेंट कौन सा होगा, तुम ना रटते हो ऐसे ही कुछ भी बोलते हो, कॉस कॉस कॉस, समझ नहीं है। बताओ यार, साइन कौन होगा, कॉस कौन होगा। हाँ तो फिर तो कॉस कैसे लगाएगा, तुम बैठ के टेबल हिला पा रहे हो, तुम बैठे हो टेबल पे, टेबल हिल रहा है, सेम ब्लॉक है। अगर तुम्हारे नीचे फोर्स लगाने से ये मूव नहीं कर पा रहा है, समझ लो आपको, साइन थीटा है ना इस वाले को, तुम रट लो यार, तुम बात को समझना चाहते नहीं। अगर यार वर्टिकल, ये बेंच सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, नीचे तो क्या है, छत है, वो नहीं मूव करेंगे। तो इस केस में वो एंगल इधर बन रहा है तो cos थीटा इधर आ जाएगा। हाँ जी, sin थीटा नीचे हो जाएगा। रट के करोगे तो मरोगे, बिना सोच समझे बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, दिमाग लगाओ। आपको तोड़ना आता है कॉस और साइन में, और क्यों होता है, आपको एफ के टुकड़े करने आते हैं हिंदी में, नहीं आते तुम्हें। ये भी वेक्टर का दूसरा पार्ट, मैंने कहा था वही वेक्टर नहीं आएगा तो परेशान हो जाओगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने उस डायग्राम को यहाँ कॉपी मार लिया बेटा, सिंपल याद कर लो यार, जिसके साथ एंगल बनता है वो साइड कॉस होती है और उसके परपेंडिकुलर साइन होती है। तो चौधरी बार बार यहाँ से कॉस कॉस कर रहे थे, पता नहीं क्यों।
हैं? ध्यान नहीं दिया तो फिर आपने नहीं तुम्हें रटा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल साइन, वो वही दिमाग बोल रहा है, लेकिन यहाँ एंगल कहाँ दिया है? वर्टिकल के साथ इसका एंगल होता है वो कॉस होता है हमेशा के। सर ये 60 डिग्री कहाँ से आ रहा है? वो गिवन इन द न्यूमेरिकल, वो डाटा में दिया गया है। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, वो आपको समझने वाले हैं। अभी कहते हैं फिजिक्स में दिमाग चाहिए, है ना? अगर आप ये देखता हूँ फिर जब तेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं मेरे पास जब तक एग्जाम है तब तक 12 o'clock की हो जाती है, तो कुछ ही मेरे पास है 1 to 1 1 2 3 चलो देखते हैं, है ना? 5 ये समझ में कॉस 60, और ये बात समझ में आ गई नहीं आई? मतलब जो साइन 60 है वो टोटल फोर्स वो मतलब उस पे लग रही है, वो फोर्स लग रही है। अरे लग तो कॉस 60 भी रही है पर वेस्ट हो रही है। वो मतलब एक्सेलरेशन वही सुन लो, मैं फिर से बताता हूँ, एक्स अपना हिस्सा कभी वाई को नहीं देता, वाई अपना हिस्सा कभी एक्स को नहीं देता, एक्स अपना शेयर कभी वाई को नहीं देता, एक्स का शेयर एक्स के पास रहेगा और वाई का शेयर वाई के पास रहेगा। समझ में आया? Yes. तो जब मोशन एक्स की तरफ है, एक्सेलरेशन एक्स की तरफ है, तो वाई क्यों क्यों वाई करेगा सपोर्ट? वाई कभी एक्स को सपोर्ट नहीं करता, एक्स कभी वाई को नहीं करता, तो सिर्फ 50 sin 60 ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो दबा रहा है इसको नीचे। कितनी बात समझ में आ रही है? तुम 4 बैठ जाओ बेंच पे, हिला के दिखा दो बेंच, ला के दिखा दो अपने वेट से। नहीं, और ऐसे खिसकाना, ऐसे लगाओगे हॉरिजॉन्टल खिसक जाएगा। अब मीनिंग समझे आप? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है? तो ये F50 sin 60 क्या हुआ? 5a, और एकदम आसानी से a इज व्हाट? 5 cos 60 है, इसका वजन बढ़ा रहा, वो आगे समझेंगे, फ्रिक्शन के बाद आएगा रोल 5 cos 60 का। बढ़ो जी आगे, क्लियर? तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे आपके लिए। तो क्या घड़ी क्या कह रही है? 7:10 हो चुके हैं। समझ में आया सेकंड लॉ? कुछ क्वेश्चन समझ में आया कैसे लगाने हैं, क्या है? सर इसकी बुकलेट मिलेगी, उसमें और क्वेश्चन अगर बुकलेट दी हुई है उसमें मैं प्रोजेक्टाइल करूंगा। प्रोजेक्टाइल लॉज ऑफ मोशन दिया आपको भी? नहीं वो वाली नहीं मिली। नहीं दिया अभी। आज बैठता हूँ टाइपिंग में, बुकलेट रेडी करवाता हूँ, उसमें और एडवांस कंसेप्ट डालता हूँ, है ना? टाइम अभी और पढ़ना चाहेंगे? देखो वैसे तो ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, मैं आपको बताऊं, और टाइम जरूर है बट अनलिमिटेड टाइम है जिसने सीखना है ना? और सीखने के लिए बेटा आपका माइंड एक्टिव, जो मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, उनका मीनिंग समझिए। एक्स का फोर्स एक्स के लिए, वाई का फोर्स वाई के लिए, क्रॉस कुछ भी नहीं होता, है ना? लेन देन बराबर का है यहाँ पर, ठीक है? अगर वो एंगल नीचे की तरफ होता तो नीचे कॉस थीटा। बच्चों इसको तुम आगे बढ़ाओगे ना, देखो आप समझो बात को, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, है ना? ये दोनों ये 60 आके देखो यहाँ पर, तो ये क्या है? कॉस आ गया, ये क्या आ गया? जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, अगर नीचे बनाता है एंगल तो ये डायरेक्शन कॉस होता है, और ये क्या होता है? साइन। ये कॉस होता, ये क्या होता? साइन। ये बेसिक रूल आपको सीखने पड़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन काफी लेंथी चैप्टर है बेटे, मेरे ऊपर डिपेंड करता है या बच्चे पे डिपेंड करता है उसको कितना पढ़ाना है। ऐसा टॉपिक है कि मैं कई महीने पढ़ाता रह सकता हूँ, इतना वास्ट है। पुलीज है इसमें, है ना? फिर लिफ्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं, फिर कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं,
वो देखेंगे यार, आपको है ना कितना समय मिलता है। मैंने आपको मोमेंटम पढ़ा दिया पूरा, हाँ वो MV cos अल्फा sin अल्फा वाले टॉपिक, नहीं वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आगे। देखता हूँ मैं उसकी स्लाइड में कहाँ पर स्टार्ट होगा वो। ये सारा हो गया था, ये भी हो गया था बच्चों, है ना, थोड़ा बताने के बाद। कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें बेसिकली मैं आपको मोमेंटम और ये कैसे ब्रेक करते हैं, ये सारा मैं सिखाऊंगा बेटे। ठीक है, तो आज यहाँ यहीं स्टॉप करते हैं। कल का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ना।